नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं पियाजे के बारे में हम कुछ एमसीक्यू पढ़ेंगे। क्या है पियाजे के बारे में? पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधगम बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण को स्थापित करता है? क्वेश्चन ये है कि पियाजे के अनुसार जो वस्तु स्थायित्व की बात है वो किस चरण में बात करी है। वस्तु स्थायित्व की बात पियाजे ने किस चरण में की है? जो 4 चरण बताए गए हैं उसमें किस चरण में बात करी गई है? पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर है संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा है पियाजे के सिद्धांत की पूर्व धारणाओं के संदर्भ में एक विचारशील व्यक्ति की क्षमता के लिए इन दोनों कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन क्या है? यह विचारशील व्यक्ति संवेदिक और संचालन अनुभवों के तत्वों को समन्वित कर सकता है। दूसरा, इस समन्वय के कारण बनी अवधारणाएं संरचनाओं के द्वारा यह विचारशील व्यक्ति नियमितताओं और नियमों को समझ सकता है जिन्हें वो भविष्य के अनुभव पर लागू कर सके। इसका मतलब ये है कि इन दोनों कथनों में कौन सा सही है? कथन 1 और 2 सही है, 1 और दोनों गलत हैं। पहला सही या पहला गलत? तो इसका आंसर आएगा कि पहला कथन और दूसरा कथन दोनों ही सही हैं, क्योंकि यह विचारशील व्यक्ति संवेदी और संचालन अनुभव के तत्व को समन्वित करता है, और दूसरा ये नियमित नियमों को समझ सकता है, भविष्य के अनुभव में काम आता है। इसका मतलब कथन पहला दूसरा दोनों सही है। पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक रूप से 4 अवस्थाओं के स्वरूप में अनुसरण करता है। इस अवस्था के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण विकास वस्तु स्थायित्व है। तो उस अवस्था का नाम है, ये पहला क्वेश्चन ही आया था, वस्तु स्थायित्व की बात किसमें करी गई है? तो ये करी गई है संवेदी पेशिक अवस्था में। 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अन्विति योजना स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? पहला पूछताछ, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा विचार विमर्श और लास्ट में समायोजन एकोमोडेशन। इसका मतलब समायोजन की बात, स्कीमा का जब शब्द आ जाए तो आप समायोजन ही क्लिक करेंगे। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं जीन पियाजे, ब्रूनर, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई। संज्ञानात्मक विकास जहाँ भी नाम आता है जनरली हम जीन पियाजे का नाम देते हैं, और अगर ब्रूनर नाम आ गया तो दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चाएं की हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था आपको पता ही है, संवेदीगामक है। दूसरी आपकी अमूर्त और उत्तर, और ये चारों अवस्था हैं। लास्ट जो अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, याद कर लीजिए। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन। तो लास्ट तीसरा ऑप्शन है पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन। 8वां क्वेश्चन की हम बात करें, एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उसे उत्पत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है को समझने में कठिनाई हो रही है। जीन पियाजे के ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। यानी कि मूर्त क्यों है? कि चतुर्भुज को पहचान लेता है, हर चतुर्भुज बना देता है, पहचान लेता है कि ये वर्क है, ये आयत है, ये समलंब चतुर्भुज है, लेकिन उसके कोणों का योग जो है 360 होता है। इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। इसका मतलब ये है कि मूर्त की तरफ है अभी, यानी कि वो देख रहा है और चित्र बनाकर समझ पा रहा है। अमूर्त की तरफ नहीं पहुँचा है। अगर अमूर्त की तरफ पहुँच जाता तो 360 का योग भी बता देता। तो इसका आंसर है मूर्त। कक्षा में पिकनिक मनाने के लिए रिया ऋषभ की बात से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप नियमों को संशोधित किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार इस प्रकार की सहकर्मी असमिता को संदर्भित करती है विषय नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। सहयोग की नैतिकता के बारे में सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सहयोग की नैतिकता आएगा। अंतिम प्रश्न की बात करें, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरता शुरू होती है? ये होती है निगमनात्मक मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद कर लीजिए आप। नमस्कार दोस्तों।